हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है संस्कृति रोजगार यूट्यूब चैनल पर। और मैं आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ, जहां अगर आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं बिना किसी इंटरव्यू के, एक ही एग्जाम में और बिना किसी फिजिकल के, तो आप लोग ये फॉर्म भर सकते हैं अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो इस फॉर्म से रिलेटेड सारी की सारी डेट्स की आपकी लास्ट डेट कब है इस फॉर्म को भरने की, क्योंकि वो बहुत जल्द ही पूरा होने वाला है। दूसरी बात, आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, एज क्राइटेरिया क्या है और किस तरीके से सिलेक्शन होता है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, वो सारी बातें हम अपने इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि किसके थ्रू लॉन्च की गई है। तो राइट्स, जो कि एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है रेलवेज़ के अंडर, उसने ये रिक्रूटमेंट लॉन्च की है और जिसकी उसने ये रिक्रूटमेंट लॉन्च की है राइट्स लिमिटेड के द्वारा। और यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है वो है 27 अप्रैल। तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 27 अप्रैल लास्ट डेट है। अगर आपने अब तक ये फॉर्म नहीं भरा है और आप इसके लिए एलिजिबल हो तो आप भर सकते हैं। जनरली हम क्या करते हैं कि बड़ी वैकेंसीज़ के चक्कर में जो छोटी छोटी वैकेंसीज़ होती हैं जो ईजिली आपको जॉब ग्रैब करा सकती हैं वो हम छोड़ देते हैं, रहने देते हैं। लेकिन आपको पता है कि जब आप ऑलरेडी एक जॉब पर होते हैं तो आप काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि भाई एक फिक्स्ड इनकम है वो तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो जो आपकी नर्वसनेस, जो घबराहट है, जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो और बेटर होता है। तो इसीलिए अगर आप एलिजिबल हैं और ऐसी कोई वैकेंसी निकलती है तो आपको वो भी फिल कर देनी चाहिए। हम लोग बात करें तो इसमें कौन भर सकता है, जो ग्रेजुएट्स हैं किसी भी डिसिप्लिन में, मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है किसी भी फील्ड में तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। बस आप ग्रेजुएट होने चाहिए और जो सिलेक्शन होगा वो 125 क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड होगा। एक रिटन एग्ज़ाम होगा, एक ही एग्ज़ाम है, रिटन है, कोई इंटरव्यू नहीं है। और टोटल कितने हैं आपके 125 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सैलरी अप्रॉक्स आपकी 8 लाख पर एनम हो सकती है। किसके द्वारा ये लॉन्च की गई है? राइट्स लिमिटेड। और पोस्ट का नाम क्या है? असिस्टेंट। ठीक है, 15 वैकेंसीज निकली हुई हैं, 20,000 से लेकर 66,000 तक की सैलरी मिल सकती है। 8.16 लाख का पर ईयर CTC होगा। जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 27 अप्रैल और ये स्टार्ट हुए थे फॉर्म फिल होने 19 मार्च से। जो जॉब है वो रेगुलर बेसिस पर है। अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप इसकी ऑफिशियल साइट को जाकर विजिट कर सकते हैं और वहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब आपको कैसे अप्लाई करना है तो देखिए, आपको सीधा सीधा उस साइट पर जाना है। किस साइट पर जाना है? जो आपकी ये ऑफिशियल साइट है rights.com। आप इस साइट पर जाएंगे तो यहाँ पर इस साइट के पर जाकर करियर सेक्शन में जाना। करियर सेक्शन में जाकर आप ये वाली चीज़ सर्च करेंगे, ये जो नोटिफिकेशन जिसके थ्रू वैकेंसी रिलीज़ की गई थी। फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, एप्लीकेशन फ़ीस देनी है और फॉर्म को 27 अप्रैल तक सबमिट कर देना है, क्योंकि जो 27 अप्रैल है वो इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है। एलिजिबल कौन है? तो सबसे पहले आपकी जो उम्र होनी चाहिए, मैक्सिमम लिमिट वो कितनी है? 30 ईयर्स। अगर आप अभी तक 30 साल के नहीं हुए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ साथ यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी दी गई है। जो SC ST कैटेगरी है उनके पास 5 साल का एज रिलैक्सेशन है और जो OBC हैं उनके पास 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। जो फिज़िकली डिसेबल्ड हैं उनके पास 10 साल का एज रिलैक्सेशन है और जो ऑलरेडी राइट्स में काम कर रहे थे, जो ऑलरेडी वहाँ के एम्प्लॉय हैं, उनके पास 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए? आप सिर्फ ग्रेजुएट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में ग्रेजुएट होने चाहिए या साइंस में कोई पर्टिकुलर सेगमेंट में ही ग्रेजुएशन हो या BTech हो तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बस एक कंडीशन है कि आपने ग्रेजुएशन की हुई हो, चाहे आपने किसी भी डिसिप्लिन, किसी भी सब्जेक्ट में की हुई है जो रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ है। कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है इसके लिए, सिर्फ और सिर्फ क्वालिफ़िकेशन मांगी है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए। बाकी इस एग्ज़ाम के लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है।
अब जो एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जो जनरल कैटेगरी के और जो ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनकी फ़ीस है 300 रुपये और टैक्सेस देना पड़ेगा। और SC ST PWD और EWS कैटेगरी की जो फ़ीस है वो 100 रुपये है टैक्सेस के साथ। और पेमेंट कैसे होगी? ऑनलाइन होगी, कोई चेक या वो चालान सबमिट नहीं कर सकते, आपको ऑनलाइन ही पैसे भरने होंगे। फिर रिटन टेस्ट होगा। कितने क्वेश्चंस होंगे टोटल? 125 क्वेश्चन होंगे। 125 क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ठीक है, टाइम जो होगा वो कितना होगा? 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा। और सबसे बड़ी बात कि इस एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। रिटन टेस्ट के बेस्ड पर ही डॉक्यूमेंट्स को स्क्रूटनाइज किया जाएगा। फिर आपका मेडिकल होगा और क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए यहाँ पर। अगर आपको इसके लिए ये नहीं है कि कुछ कम नंबर आए तो भी चलेगा, नहीं, यहाँ मिनिमम जनरल कैटेगरी या EWS कैटेगरी को 50% नंबर तो लेने ही पड़ेंगे। और SC ST OBC और PWBD की मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं 45%, कि इतने नंबर तो आपने कम से कम अटेन किए ही हों। फिर हम बात करें एग्ज़ाम पैटर्न की और सिलेबस की कि कौन से टॉपिक के कितने क्वेश्चंस होंगे और सिलेबस क्या होगा, तो इसके बारे में जान लेते हैं। अब बात करें यहाँ पर इंग्लिश की, तो यहाँ इंग्लिश पूछी जाएगी और इंग्लिश के कितने क्वेश्चन होंगे? 40 क्वेश्चन होंगे टोटल इंग्लिश के, जिसमें आपके क्लॉज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, स्पॉटिंग एरर्स, पैराजम्बल्स और फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाएंगे। फिर डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन DI के आपके 40 क्वेश्चन होंगे, जहां नंबर सीरीज, DI, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस होंगे। रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस टोटल मिलाकर इन दोनों सब्जेक्ट के 45 क्वेश्चन होंगे, जहां रीजनिंग भी होगी और जनरल अवेयरनेस जो आपके GS के क्वेश्चंस आएंगे। रीजनिंग के सब टॉपिक्स की बात करें तो सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, सिलॉगिज्म, ब्लड रिलेशंस और डायरेक्शन के क्वेश्चन होंगे। तो टोटल आपके कितने क्वेश्चन है? 125 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन 1 नंबर का है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और टाइम भी अच्छा खासा है। 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा आपको इसे करने के लिए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी। तो आप अगर इस क्राइटेरिया में फ़िट होते हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और आप में से जो भी आज न्यू कैंडिडेट हमारे साथ इस चैनल पर जुड़ा था, वो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं मेरी पॉलिटी की क्लासेस में जो लाइव होती हैं इसी चैनल पर, तो आप मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। कितने बजे होती है क्लास? रोज़ सुबह 10 बजे आपकी पॉलिटी की लाइव क्लास होती है, जहां हम MCQ करते हैं, लेकिन सिर्फ क्वेश्चंस रैपिड फायर की तरह नहीं कर रहे हैं कि क्वेश्चन आया करा और आगे बढ़ गए, बिल्कुल भी नहीं। जो आप क्लास लेते हैं तो आपको पता होगा क्वेश्चंस करते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट्स के साथ करते हैं। एक क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी सारी इंपॉर्टेंट बात होती है वो सारी की सारी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं उसी क्वेश्चन के अंदर। प्लस मैं आप लोगों के लिए 10 मिनट वीडियोस भी बनाती रहती हूँ, जो आपके एग्ज़ाम्स में अलग अलग काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके टॉपिक्स वाइज, या फिर स्टैटिक फैक्ट से रिलेटेड हो गए, है ना, वॉर से रिलेटेड हो गए, स्कीम से रिलेटेड हो गए, या कुछ ऐसे कंफ्यूजिंग टॉपिक्स होते हैं जो आपको नहीं समझ आते हैं, तो वो भी ट्रिक्स की हेल्प से मैंने अपने 10 मिनट वीडियोस में समझाए हुए हैं। तो आप उन्हें भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट से जाकर या वीडियो सेक्शन में जाके, डेली वो अपलोड हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात अच्छे से समझ आ गई होगी। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, सेशन को लाइक कर देना और बेल आइकन को हिट कर लेना। मिलेंगे सुबह 10 बजे पॉलिटी की लाइव क्लास में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।